अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त साथी, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आप सबसे माज़रत भी है कि हमने इतने दिनों बाद आज लेक्चर अपलोड किया, क्योंकि यार यूट्यूब पर आने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है हमें लेक्चर बनाने में, अपलोड करने में। आई होप जो यूट्यूबर्स हैं वो तो समझ सकते होंगे। और हम तो यूट्यूबर्स नहीं हैं, हम तो भाई सादे से बंदे हैं और अमेज़ोन पर काम करते हैं। तो यूट्यूब पर तो आने का मकसद सिर्फ आप लोगों की हेल्प था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर सपोर्ट सर्विस क्या है, किस लिए ज़रूरी है, एक अकाउंट मैनेजमेंट के लिए कितनी ज़रूरी है, तो आज के लेक्चर में हम बताएंगे। कस्टमर सपोर्ट सर्विस बेसिकली है कि हम अपने जो कस्टमर होते हैं, जो हम चीज़ें अपनी लिस्ट करते हैं, जो उनको परचेज़ करते हैं, जो उनकी शॉपिंग करते हैं, वो हमारे कस्टमर्स होते हैं और वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखें, बायर मैसेज, मतलब जो बायर मैसेज, जो चीज़ बाय करते हैं उनके जो मैसेज आते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि एक चीज़ हमने ऑर्डर उनको प्रोसेस कर दिया है, उनके पास ऑर्डर भेज दिया है। अब ऑर्डर के साथ रास्ते में कोई भी मसला हो जाता है, लाइक वो डैमेज हो जाता है और हमें वापस आ जाता है, या फिर वो किसी और गलती से किसी और एड्रेस पर चला जाता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, इट्स मीन कुछ भी हो सकता है उस ऑर्डर के साथ। तो फिर वो कस्टमर कहता है क्योंकि हम उसे ट्रैकिंग दे चुके होते हैं, तो उसके पास उसके मोबाइल ऐप में, उसके पीसी में जब वो ट्रैकिंग आईडी डालकर देखता है तो उसके अकॉर्डिंग ना उसके पास पैकेज पहुंच गया होता है। उसके पास लिखा आता है कि डिलीवर्ड ऑन द वे, अराइविंग टुडे, अराइविंग टुमारो, अराइविंग वेडनेसडे, थर्सडे, etc, जो भी उसकी ट्रैकिंग आईडी से वो शो करा रही होती है। सो जब उसके बाद डिलीवर हो जाता है और उसके घर पर आइटम नहीं पहुंचता, मतलब डिलीवर का ऑप्शन तो शो कर रहा है लेकिन उसके घर पे नहीं पहुंचा, तो वो कंफ्यूज होगा कि भाई ट्रैकिंग कह रही है कि पहुंच गया लेकिन मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो वो हमें मैसेज करता है कि डिड नॉट अराइव, या माई पैकेज अराइव इन बैड कंडीशन, या टूटा हुआ पहुंचा है, या फिर इसके पार्ट मिसिंग है। तो हम उसे कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? तो हम मैसेज यहाँ से ओपन होते हैं, ठीक है, मैसेज यहाँ से ओपन होते हैं। फिलहाल इस अकाउंट पे कोई भी मैसेज नहीं है और मैं अपने मज़ीद अकाउंट्स ना यहाँ पे शो नहीं करवा सकता। कुछ इश्यूज होते हैं यार, हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे ड्रॉप शिपर्स भाई हैं, तो वो हमारे अकाउंट्स के जो ये नेम देख लेते हैं, तो उससे ना हमारी जो सारी हंटिंग होती है वो उठा लेते हैं और काफ़ी सारे मसले होते हैं। तो ये देखें, कुछ मैसेज पड़े हैं, मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, ओके, वो कह रहा है आई नेवर रिसीव द आइटम, नीड टू बी रिफंडेड फॉर द 47.68 चार्ज टू माई क्रेडिट कार्ड। वो कह रहा है कि नहीं पहुंचा। हमने उसे कह दिया रिफंड हैज बीन इश्यूज, थैंक। अब उसकी रीज़न क्या होगी, रीज़न देख लेते हैं क्या हो सकती है। देखें, उसका ऑर्डर लगा ही नहीं है और रिफंड भी नहीं दिया, मजे की बात है। पता नहीं अब रिफंड क्यों नहीं दिया। खैर, इसका ऑर्डर नहीं लगा हुआ इसलिए इसने रिफंड मांगा, लेकिन इसका एक इशू है, इसने क्यों मांगा रिफंड? क्योंकि उसे हमने ट्रैकिंग दी थी कि भाई आपका जो है ना, ये देखो ट्रैकिंग में ये हुआ होगा। अब ट्रैकिंग जो देनी होती है हर हाल में, हर सूरत में, अकाउंट की ट्रैकिंग नहीं छोड़ते होते क्योंकि लेट शिपमेंट में चला जाता है और ये नुकसान है। तो ट्रैकिंग दे दी होगी, फेक जनरेट की होगी, जैसे हम टूल्स यूज़ करते हैं। आप अब कहेंगे कि फेक ट्रैकिंग क्या है, तो भाई ये फेक ट्रैकिंग का लेक्चर भी बाकायदा से अपलोड किया जाएगा, उसकी आप फिक्र नहीं करें, हम आपको बताएंगे फेक ट्रैकिंग क्या होती है। तो ये उसके पास ये मैसेज हो कि आपका ना पैकेज पहुंच चुका है, और वो इस तरह कंफ्यूज हो गया कि भाई पैकेज तो पहुंचा नहीं, ये किस तरह कह रहे हैं पहुंच गया? अगर पहुंचा नहीं है तो कहीं गुम हो गया होगा, मुझे रिफ़ंड दो। तो उसे सिंपली कह दिया कि रिफ़ंड इशू हो गया, आपको पहुंच जाएगा। कस्टमर सेटिस्फाई और मामला ख़त्म। कुछ कस्टमर्स होते हैं जो मैसेज करना गवारा नहीं करते और सीधा A to Z क्लेम्स केस ओपन कर देते हैं। A to Z क्लेम्स ओपन का भी एक बाकायदा लेक्चर अपलोड किया जाएगा, ठीक है। ये भी आपको बताया जाएगा कि इसका क्या होता है, किस लिए होता है, इस पे अकाउंट का क्या असर पड़ता है, फलां। एक मैसेज का जो टाइम होता है, एक मैसेज का जो रिप्लाई करने का टाइम होता है वो 24 आवर्स होता है। इधर लिखा हुआ आ जाता है ड्यू 23 आवर्स, ड्यू 22, ड्यूज 21 आवर्स। तो जब वो टाइम लिमिट ख़त्म हो जाती है तो यहाँ लिखा होता है आवर्स ले होता है, मतलब टाइम लिमिट ख़त्म होगी मैसेज के जवाब देने की। तो इसका भी कोई फ़िलहाल तो साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन
अब ये अकाउंट रिस्क पे था और ये अकाउंट काफ़ी अर्से से बंद हो चुका है, इसका ना सेलर फुलफिल बंद हो चुका है। ये हमारे पास रेइंस्टेट के लिए आया हुआ है। तो कस्टमर सर्विस में हमें ये करना होता है कि अगर फेक ट्रैकिंग दी हुई है तो अगर कुछ इश्यूज होते हैं कि फेक ट्रैकिंग से ना वो शो कर देता है कि आपका पैकेज ना डिलीवर हो चुका है, तो कस्टमर बायर होता है वो जाकर देखता है पैकेज नहीं पहुंचाता। इसकी एक इशू है कि फेक ट्रैकिंग ना पहले शो करा देती है, कुछ फेक ट्रैकिंग पहले शो करा देती है कि पैकेज साइन शो करा देते हैं कि डिलीवर्ड, लेकिन वो असल में पैकेज रास्ते में होता है। प्राइम में ना वो रास्ते में होता है। जैसे अगर ये देखें अराइविंग फ्राइडे है और तो फेक ट्रैकिंग शो करा देगी कि डिलीवर्ड, लेकिन हमने तो ओरिजिनल ट्रैकिंग ये वाली है, हमने ओरिजिनल ट्रैकिंग नहीं दी क्योंकि अभी तक यहाँ पे शिप नहीं हुआ। शिप होने के बाद ट्रैकिंग होगी, तो अगर डेट आ गई है उसकी शिप कराने की तो हमें शिप तो कराना पड़ेगा, इसलिए हम शिप कराने के लिए फेक ट्रैकिंग यूज़ करते हैं। और ये ट्रैकिंग मतलब पैकेज पहुँचने के बाद उसे हमें नीड ही नहीं होती ट्रैकिंग देने की। तो भाई इस तरह ना अब हम उसे कह देंगे कि भाई अब हमने इसे सेटिस्फाई तो करना है, हर हाल में करना है। तो हम उसे कह देंगे कि भाई आपको जो पैकेज है वो रास्ते में टूट गया था, वो हमारे पास वापस आ गया और हमने उसके बदले में ना रिप्लेस कर दिया, वो आपके पास ना 3 से 4 बिजनेस डेज या फ्राइडे वाले दिन पहुंच जाएगा, तब तक आप वेट करें। तो वापस में वो पूछ सकते हैं कि प्लीज़ अपडेट ट्रैकिंग। अब ट्रैकिंग हमारे पास नहीं होगी तो हम उसे कह देंगे कि वी हैव फेसिंग सम सिस्टमेटिक इशू, कोई हमारे पास मसले चल रहे हैं जिसकी वजह से हम ट्रैकिंग अपडेट करने से ना अभी कासिर हैं, मौजूद नहीं है, हम नहीं कर सकते अपडेट। तो काइंडली आप 1 से 2 दिन हमें टाइम दें, हम अपडेट कर देंगे। अपडेट करने का क्या है कि भाई यहाँ से ना हम यूपीएससी या एसपीएस की जो भी ट्रैकिंग है वो उठा के ना कस्टमर को बायर को कर देंगे कि भाई आपकी ट्रैकिंग ये है, तो इससे वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसके अलावा भी पहले आपको फेक ट्रैकिंग और ये जो A to Z क्लेम्स हैं ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो कस्टमर सर्विस बेसिकली है कस्टमर को सेटिस्फाई करना, टेम्पलेट अच्छा सा बना कर लिख कर उसे भेजना कि भाई आपका पैकेज पहुंच गया। अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गया पैकेज और यहाँ पर मतलब जैसे उसका भाई देखा है हमने उसका ऑर्डर नहीं लगा हुआ था, तो उसके लिए ये होता है कि उसे कह दो कि भाई आपका पैकेज ना रास्ते में गुम हो गया है या टूट गया है, तो हमारे पास मोर स्टॉक नहीं है, हम आपको रिफ़ंड कर रहे हैं, आप ये रिफ़ंड अपना वापस ले लें और हमारे पास ना पैकेज नहीं है। मतलब अब उन्हें ट्रैकिंग दी होगी उसके पास शो हो रहा होगा कि डिलीवर्ड, तो हम उसे कह देंगे कि भाई पैकेज आपको गुम हो गया, आप हमसे रिफ़ंड ले लें मुकम्मल रकम और हमें मतलब हमारी जान छोड़ें, वरना ये ना हो कि नेगेटिव फीडबैक्स दे दें या A to Z क्लेम्स को दें, क्योंकि उनके पास में होता है, उनका कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे अकाउंट की हेल्थ जो है वो ख़राब होती है। अकाउंट हेल्थ मैनेजमेंट भी हम आपको सिखाएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। तो कस्टमर सपोर्ट सर्विस का इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। अब मैसेज ज़्यादा नहीं है और मैं अब दूसरे सेलर्स ओपन भी नहीं करके दिखा सकता, तो आपकी कन्फ्यूजन जो होगी आप कमेंट्स में बता दिया करें, मैं इंशाल्लाह ट्राई किया करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ और आपको बेहतर और सिंसियर होकर बता सकूँ। शुक्रिया, कीप सपोर्टिंग और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल शेयर करें और मज़ीद आप ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे ना फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।